गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। सामान प्रबंधन की एक और सीरीज में आज का जो वीडियो रहेगा वो व्यावसायिक परिवेश या फिर व्यावसायिक वातावरण के ऊपर है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण होता क्या है? तो व्यावसायिक पर्यावरण में अपन उन सभी तत्वों को शामिल करते हैं जो कि किसी व्यवसाय को इफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे तत्व जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उन सभी तत्वों को अपन व्यावसायिक पर्यावरण में शामिल करते हैं। ये जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है ये किसी व्यवसाय के अंदर और बाहर दोनों के परिवेश को मिला के बनता है। तो अपन जो व्यावसायिक पर्यावरण है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि व्यावसायिक जो पर्यावरण है वो क्या होता है, तो बिजनेस के चारों ओर विस्तारित जो वातावरण होता है जो कि बिजनेस के ऑपरेशन को, बिजनेस के संचालन को प्रभावित करते हैं, उन सभी को काय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो व्यावसायिक वातावरण है उसमें मुख्य रूप से राजनीतिक तत्व, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी तत्वों को शामिल किया जाता है। परंतु ये जो तत्व हैं ये व्यवसाय के बाहरी तत्व हैं, जबकि व्यवसाय के इंटरनल जो तत्व होते हैं उनके अंतर्गत कर्मचारी, प्रबंधक, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सबको शामिल किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं जो व्यावसायिक परिवेश या तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। जो व्यावसायिक परिवेश या फिर व्यावसायिक वातावरण के जो तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला अपना प्रकार क्या है? आंतरिक। पहला प्रकार क्या अपना? आंतरिक। इसी आंतरिक तत्व को अपन नियंत्रण तत्व भी बोल सकते हैं। इसको और क्या बोलते हैं अपन? नियंत्रण तत्व भी बोल सकते हैं। और ये जो नियंत्रण तत्व होता है वो परिवर्तनशील होता है। मतलब परिवर्तनशील से आशय क्या होता है? मतलब ऐसे आंतरिक तत्व से आशय क्या होता है जो कि नियंत्रित तत्व होते हैं, और नियंत्रित तत्व क्या होते हैं जिनको परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस के ऐसे तत्व जो कि इंटरनल होते हैं और जिनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्या किया जा सकता है, इनमें चेंजेस किया जा सकता है, ऐसे तत्वों को अपन आंतरिक तत्व या फिर नियंत्रण तत्व के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें जो अपने रूल्स है, जो अपने रिलेशन है, जो अपने आचार संहिता है, और जो अपने कर्मचारी हो गया, प्रबंधक हो गया, जो अपने बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं, उन सबको अपन इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इनको अपनी आवश्यकता अनुसार अपन क्या कर सकते हैं? इनमें परिवर्तन, चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन बाह्य तत्व के बारे में। जो बाह्य तत्व जो होता है वो क्या होता है? जो अपने बिजनेस के बाहर रहता है। मतलब जो अपने बिजनेस से बाहर होकर अपने बिजनेस को इफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है? ये जो तत्व होते हैं जो अनियंत्रित होते हैं। अनियंत्रित मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आगे देखते हैं ये क्या होते हैं? अपरिवर्तन होते हैं। अपरिवर्तन मतलब ये तो जब अनियंत्रित तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि अपन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता। जैसे बाह्य तत्व में क्या क्या आता है अपना? आर्थिक जो अपनी नीतियाँ हैं, आर्थिक जो तत्व है मतलब इकोनॉमी। कई बार इकोनॉमी बहुत ग्रो नहीं कर पाती, कई बार इकोनॉमी बहुत कम होती है, मतलब उनकी ग्रोथ कम होती है। ये सब जो तत्व है वो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और इन तत्वों को किसी बिजनेस के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और इसके अंतर्गत क्या आता है अपना? सरकारी जो आते हैं, मतलब उनकी जो नीतियाँ होती है सरकारों द्वारा, ठीक है। इसके बाद फिर वैधानिक मतलब कानून वगैरह आते हैं। फिर इसके बाद आता है अपना क्या? बाजार वगैरह। ये सब काय के अंतर्गत अपने आते हैं? बाह्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या? व्यावसायिक वातावरण के आयामों की बात करते हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से तत्व है जो व्यवसायिक वातावरण को निर्धारित करते हैं कि किसी बिजनेस के लिए कैसा व्यवसाय वातावरण होगा। इसको निर्धारित करने वाले तत्व के अंतर्गत अपन 2 तत्वों को शामिल करते हैं। पहला जो तत्व है वो आता है अपना सूक्ष्म वातावरण, और जबकि दूसरा जो तत्व है वो होता है अपना व्यापक वातावरण। पहला जो तत्व है अपना सूक्ष्म वातावरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट। क्या बोला जाता है इसको? माइक्रो इन्वायरमेंट बोला जाता है। जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो निकटतम शक्तियाँ, मतलब जो बिजनेस के निकटतम शक्तियाँ होती हैं उनसे प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? ये जो सूक्ष्म वातावरण होता है वो बिजनेस की निकटतम शक्तियों द्वारा जो वस्तु एवं सेवाओं की क्षमता को इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर जो चीज़ अपन किसी ग्राहक को प्रोवाइड करते हैं, वस्तु या सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबको जो अपने इंटरनल जो तत्व रहते हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो उनको अपन काय के अंतर्गत शामिल करेंगे? अपने सूक्ष्म वातावरण के अंतर्गत शामिल करेंगे।
जैसे इसके अंतर्गत पहला आता है क्या, आपूर्तिकर्ता, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है अपना, सप्लायर। क्या बोला जाता है, सप्लायर। सप्लायर क्या होते हैं, वह लोग या फिर वह फर्म है या फिर वह कंपनियां जो किसी अपने से बड़ी कंपनियों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो सामान का यूज किया जाता है, जिस सामान की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोला जाता है, अपना रॉ मटेरियल बोला जाता है। जैसे पन्ने बनाने के लिए काई की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल का काम कौन करेगा, अपना बांस करेगा। क्या करेगा, बांस करेगा। तो बांस क्या कहलाएगा, पन्ना उद्योग के लिए या फिर पेज उद्योग की या कागज उद्योग के लिए काई का काम करेगा, वो रॉ मटेरियल का काम करेगा। तो आपूर्तिकर्ता क्या होते हैं, जो कि अपन को क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये कैसे व्यवसायिक वातावरण को इफेक्ट करते हैं, तो इसको देखते हैं अपन कि जो आपूर्तिकर्ता है, अगर इनमें जो प्रॉपर चैन है, मतलब जो सप्लाई चैन है, वो सही ढंग से चल रही है, तो जो अपना बिजनेस होगा वो तो अच्छा वातावरण के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना कनेक्ट हो गया। परंतु इन वातावरण में या फिर इन चैनों में अगर सप्लाई जो होंगी, उसके सामने अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे क्या होगा, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा रॉ मटेरियल का, तो इसमें क्या होगा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, अपने व्यवसाय में जाएगा। कैसे जाएगा, तो जो व्यवसाय होगा उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ऐसे सप्लायर के ऊपर डिपेंड रहा है जिसके सप्लायर में क्या हो गया है, सप्लाई करने में जिसको क्या हो गया, रुकावट आ गई है। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट इफेक्ट अपने बिजनेस में आएगा और बिजनेस में जो सप्लाई चैन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है बिजनेस में कि जो बिजनेस को जो सप्लायर होना चाहिए वो किसी एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब बिजनेस के सप्लायर के लिए अपन को और भी जो अपने ऑप्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी बिजनेस को ख़त्म कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आता है अपना, वो क्या आता है अपना, विपणन मध्यस्थ। क्या आता है, विपणन मध्यस्थ। अब जो विपणन मध्यस्थ क्या होते हैं, तो विपणन मतलब क्या होता है, विपणन मध्यस्थ के अंतर्गत अपन शामिल करते हैं कि अपनी वस्तु को क्रय विक्रय करने वाले, उनका प्रमोशन करने वाले, इन सबको शामिल किया जाता है विपणन के अंतर्गत। अब विपणन मध्यस्थ क्या होते हैं, ऐसी एजेंसियां जो किसी बिजनेस में बनी वस्तुओं का प्रमोशन करते हैं और उनके सेलिंग वगैरह का काम देखते हैं, उनको काय में शामिल किया जाता है, अपने विपणन मध्यस्थ में शामिल किया जाता है। जैसे कि विपणन मध्यस्थ में अपने एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं कि एक जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो डायरेक्ट अपने जो गाड़ियां हैं वो ग्राहक तक या कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचाती हैं। इनके बीच क्या आती है, एजेंसी आती है, जो कि डायरेक्ट कंपनी से कहाँ आती है, एजेंसी आती है, और एजेंसी के माध्यम से कहाँ जाती है, ग्राहकों के पास जाती है। तो जो एजेंसी है वो विपणन मध्यस्थ का काम करेंगी, जो क्या करते हैं, किसी भी गाड़ियों को विक्रय करने के लिए अपने पास रखती है, जो कि गोदाम वगैरह का सहारा लेती है, और उसके बाद अपने से डायरेक्ट कहाँ पहुंचाती है, अपने कस्टमर तक पहुंचाती है। तो जो बिजनेस होता है वो इन्हीं विपणन मध्यस्थ से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इन्हीं विपणन मध्यस्थ के द्वारा प्रभावित, इफेक्टिव होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन ग्राहक। क्या देखते हैं आगे अपन, ग्राहक। ग्राहक क्या होते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने वाले, मतलब नॉर्मल बोले तो कस्टमर। तो ये कैसे प्रभावित करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो ये है कि अगर किसी ग्राहक है, उसकी जो फैशन है, अगर उसकी जो क्या बोल सकते हैं अपन, आदत वगैरह है, रुचि वगैरह है, उनमें अगर बदलाव आ जाता है, मान लो अगर कोई कॉफ़ी पीने वाला है तो वो चाय पीने लगता है, तो चाय पीने से क्या हो जाएगी, चाय की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, व्यवसायिक वातावरण में चेंजेस हो जाएगा और डिमांड चाय की ज़्यादा हो जाएगी, मांग चाय की हो जाएगी ज़्यादा अपने चाय की, और कॉफ़ी की डिमांड अपनी कम हो जाएगी। तो यह सब भी अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, अपने व्यवसाय पर्यावरण को निर्धारित करने में ये सब भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, अगला क्या अपना, पब्लिक। क्या अपना, पब्लिक। पब्लिक मतलब क्या होता है, जनता। तो जनता के लिए जो अपना फिलिप कोटलर है, क्या है, जो अपना फिलिप कोटलर है, उन्होंने जनता को परिभाषित करते हुए बोला कि जनता या फिर किसी एक ऐसा समूह, क्या बोला है, जनता या किसी ऐसा समूह से होता है, पब्लिक का अर्थ है या जनता का अर्थ है, मतलब जो कंपनी का उद्देश्य उसको पाने के लिए जो संगठन बनाया जाता है उसको प्रभावित करता है, उन सबको काय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अपन पब्लिक के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो पब्लिक के अंतर्गत क्या होता है, जो फिलिप कोटलर ने बताया कि ऐसे लोग या फिर ऐसा समूह जो अपने बिजनेस को या बिजनेस की नीतियों को या फिर बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए संगठन को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया सबसे पहले क्या आता है अपना, वित्तीय जनता। क्या आती है, वित्तीय जनता या फाइनेंशियल पब्लिक, मतलब ऐसे लोग या फिर ऐसा समूह जो किसी बिजनेस को क्या प्रोवाइड करवाता है, बिजनेस को पैसे प्रोवाइड करवाता है। जैसे इनके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, शेयर होल्डर, बैंक,
ये सब क्या करते हैं, बिजनेस के लिए फाइनेंस का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं अपन सेकंड मीडिया। मीडिया में जैसे हो जाएगा अपना क्या, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, टेलीविज़न वगैरह हो गया और एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया, ये सब काय के अंतर्गत आता है, अपने पब्लिक मीडिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे देखते हैं फिर स्थानीय, मतलब जो अपने बिजनेस के आसपास के क्षेत्र की जो जनता होती है, जो लोकल अपने नेबर्स होते हैं, उन सबको अपन काय के अंतर्गत शामिल करते हैं, स्थानीय जनता के रूप में शामिल करते हैं। इसके बाद आगे आता है इसमें क्या, आंतरिक पब्लिक या आंतरिक जनता के अंतर्गत क्या शामिल करते हैं, जो ऐसे जनता या फिर ऐसी पब्लिक जो अपने बिजनेस के अंदर है। जैसे अपना क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो गया, अपना प्रबंधक हो गया, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं, अपने आंतरिक जनता के अंतर्गत आते हैं। और ये अपने आप को कैसे, मतलब अपने बिजनेस को कैसे प्रभावित करते हैं, तो अगर कर्मचारी स्ट्राइक वगैरह कर दे तो ये अपने बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस का माहौल या पर्यावरण क्या करेगा, चेंजेस कर देगा। अगर प्रबंधक भी अंतर्गत आते हैं और प्रबंधकों को में भी क्या हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा माहौल ख़राब हो गया तो ये भी क्या करेंगे, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अपन ने पहले सूक्ष्म वातावरण कंप्लीट कर लिए। इससे पहले अपन ने कंप्लीट किया कि जो अपना व्यवसाय परिवेश जो होता है उसके कितने तत्व होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखे कि आंतरिक तत्व को और क्या बोला जाता है, अपन नियंत्रण तत्व भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद आता अपना क्या, बाह्य तत्व को क्या बोला जाता है, अनियंत्रित तत्व बोला जाता है, और जिनको अपन अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। आंतरिक तत्व में क्या क्या शामिल करते हैं अपन, प्रबंधक, कर्मचारी हो गया, अपने रूल्स हो गए, अपने रिलेशन वगैरह हो गए, इन सबको अपन काय में शामिल करते हैं, अपन आंतरिक तत्व में शामिल करते हैं। जबकि बाह्य तत्व में क्या आता है, अपना समाज हो गया, फिर अपना आर्थिक जो कंडीशन हो गई, राजनीतिक कंडीशन हो गई, अपना सामाजिक जो अपनी प्रक्रिया हो गई, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं, अपने बाह्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपन ने देखे कि व्यावसायिक तत्व जो होते हैं, व्यवसाय के आयाम जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं जो व्यवसाय पर्यावरण को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इसमें देखा क्या, सूक्ष्म पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है कि ऐसे पर्यावरण जो कि किसी बिजनेस में होके उस बिजनेस को प्रभावित करते हैं और उस चीज़ों को प्रभावित करते हैं जो ग्राहक को मिलती है, मतलब किसी वस्तु या सेवाओं को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, इसके अंतर्गत पहले अपन ने देखी कि आपूर्तिकर्ता, मतलब जो सप्लायर होते हैं। फिर अपन ने देखा इसमें क्या, विपणन मध्यस्थ, जो मतलब एजेंसी वगैरह हो गया, एजेंट वगैरह हो गया, इनका काम करते हैं। इसके बाद आगे देखा अपने क्या, ग्राहक। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखे, पब्लिक के अंतर्गत फिलिप कोटलर ने क्या बोला है कि पब्लिक या फिर किसी समूह, ऐसा समूह जो अपने बिजनेस के जो पर्पस रहते हैं और पर्पस के अकॉर्डिंग जो अपने संगठन रहते हैं, उस संगठन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो अपने जनता के अंतर्गत या पब्लिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपन आगे देखेंगे दूसरा जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, व्यापक वातावरण। अब जो व्यापक वातावरण वो किस कंडीशन से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आता है क्या, राजनीतिक तत्व। क्या आता है, सबसे पहले अपन देखेंगे राजनीतिक तत्व क्या होते हैं, जो जिस क्षेत्र में अपना बिजनेस है वहाँ की राजनीति कैसा है। और राजनीति में भी क्या होता है, क्रम होता है, लोकल हो गया, फिर स्टेट हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया, इन सब का इफेक्ट अपने बिजनेस में होता है। अगर इसके अलावा राजनीतिक तत्व के अंतर्गत अपना संविधान भी आता है। संविधान में जैसे राजनीतिक तत्व में मान लो 5 साल का क्या है, चुनाव का प्रावधान है। हर 5 साल में क्या होगा, चुनाव होने रहते हैं। अगर चुनाव क्या होगा, टाइम पे हो रहा है, तो इसमें भी राजनीतिक परिवर्तन होते रहेंगे और इन राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव डायरेक्ट अपने बिजनेस में होगा। फिर इसके बाद इसी के अंतर्गत जो अपनी करंट जो राजनीति, मतलब जो करंट अपनी गवर्नमेंट है, वो भी अपने बिजनेस को प्रभावित करती है। कैसे, अगर करंट गवर्नमेंट का जो सोचने का नज़रिया है वो बिजनेस के पक्ष में है, या फिर उनके द्वारा ऐसे रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, ऐसे एक्ट बनाए जा रहे हैं जो कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए सही है, तो जो सही है तो क्या होगा, अपने एनवायरनमेंट क्या होगा, अच्छा बनेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है जो बिजनेस के खिलाफ बनाया जाता है तो व्यवसाय पर्यावरण तब भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, आर्थिक तत्व। क्या देखते हैं अपन, आर्थिक तत्व। इकोनॉमिक एलिमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत अपन 3 चीज़ को शामिल करते हैं। पहला होता है क्या, अपनी आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं का आशय क्या होता है, किसी भी देश की आर्थिक कंडीशन क्या है, वो काय के अंतर्गत शामिल होता है, अपना आर्थिक दशाएं के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे कोई देश डेवलपमेंट है या फिर कोई देश डेवलप हो रहा है, मतलब अगर कोई देश विकसित देश है तो वहाँ पर क्या होगा, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होगा बहुत काफ़ी अच्छे व्यापक होगा।
परंतु जहाँ जो देश है जो कैसा अपना विकासशील है, मतलब अभी विकसित नहीं हुआ है, उसके क्रम में चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होंगे, व्यवसाय वातावरण का जो कंडीशन वगैरह होंगे वो कैसे होंगे, हल्के से चेंजेस होंगे। इसके बाद इसी के अंतर्गत एक और आता है क्या, अर्धविकसित या फिर अविकसित। कुछ ऐसे देश रहते हैं जो कैसा रहते हैं, अविकसित है, मतलब जिसका वो विकासशील भी नहीं बोला जा सकता और जिसको विकसित देश भी नहीं बोला जा सकता। वहाँ पर जो आर्थिक कंडीशन होगी वो कैसी, बहुत ज़्यादा चेंजेस होगी, तो वहाँ का जो व्यावसायिक वातावरण है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। आगे देखते हैं फिर क्या अपना आर्थिक नीतियों के बारे में। आर्थिक नीतियाँ क्या रहती, ऐसी नीति जो कि अपने फाइनेंशियल या जो इकोनॉमी के मायने से आती है। जैसे इसके अंतर्गत अपन टैक्स वगैरह ले सकते हैं, इसके अंतर्गत अपन आयात निर्यात की नीति को शामिल कर सकते हैं, इसके अंतर्गत अपन ये देख सकते हैं कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादित होना है या फिर नहीं होना है। ये सब नीतियाँ काय के अंतर्गत शामिल होती है, अपनी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है आर्थिक तत्व में आता है अपना आर्थिक प्रणाली। क्या आता है, आर्थिक प्रणाली। अब आर्थिक प्रणाली क्या होती है कि किसी भी जो देश है उसकी आर्थिक प्रणाली क्या है, मतलब उसको व्यापार या फिर बिजनेस को लेके क्या सोच है, क्या अप्रोच है, वो आता है इसके अंतर्गत। जैसे पहला आता है क्या, पूंजीवादी। क्या आता है, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने साधन होते हैं, जो प्राकृतिक साधन होते हैं या फिर उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, उन सब में जो एकमात्र अधिकार किसका होता है, अपना पूंजीपति लोगों का होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो इन सबको काय में शामिल करते हैं, अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो ऑनर होता है वह क्या होता है, अपना निजी व्यक्ति होता है, और उसी निजी व्यक्ति के द्वारा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है, कीमत क्या होगी, इन सब का डिसीजन वो खुद के द्वारा खुद से लिया जाता है। इसी में देखते हैं जो पूंजीवादी अपना अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत अपन कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े देशों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, अपनी पूरी पूंजीवादी के अकॉर्डिंग है। फिर आगे देखते हैं अपन क्या, समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूरे उत्पादन के साधन हो गया, कीमत वगैरह हो गया, कितनी मात्रा में कहाँ उत्पादन करना है, इन सब का जो डिसीजन रहता है वो किसके माध्यम से लिया जाता है, सरकार द्वारा लिया जाता है। इसमें किसी भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें सरकार खुद डिसाइड करती है कि कितनी मात्रा में कहाँ और कैसे फर्म को स्थापित किया जाना है और उनका संचालन कैसे किया जाना है। इसमें जो रहता है, इसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था रहती है उसमें अपने जो व्यक्ति, अपने जो जनता रहती है उनको अधिकतम लाभ को पहुंचाना रहता है, उनको अधिक से अधिक सुविधा को प्रोवाइड करवाना रहता है। जबकि जो अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए। इसके अंतर्गत समाजवादी के अंतर्गत अपन देख सकते हैं चीन जैसे बहुत विकसित देश को शामिल किया जाता है। इसके बाद आगे आता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था से आशा है अपने ये बोल सकते हैं कि अर्थ मतलब होता है क्या, धन। क्या होता है, धन। तो धन को ध्यान में रखते हुए अपन जो व्यवस्था बनाएंगे उसको बोल सकते हैं अपन क्या, अर्थव्यवस्था। अपने यहाँ क्या हुआ, कौन सी व्यवस्था शामिल है, अपने यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि इस व्यवस्था में प्राइवेट एंड समाजवाद दोनों क्या होता है, मिक्स होता है। प्राइवेट मतलब बोल सकते हैं अपन क्या, पूंजीवाद है ना, मतलब कैपिटलिस्ट और अपना क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट। दोनों का क्या पाया जाता है, इसमें मिश्रण पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, मिश्र अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो मिश्र अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जिनमें अधिकार किसका रहता है, प्राइवेट सेक्टर का रहता है या फिर पूंजीवादियों का रहता है। वहीं कुछ ऐसे सेक्टर रहते हैं जहाँ पर सरकार उसको अपने अंडर में रखती है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे जो तत्व होता है व्यापक वातावरण के अंतर्गत क्या है, अपना क्या, सामाजिक तत्व। क्या है अपना अगला, सामाजिक तत्व। अब सामाजिक तत्व किसी व्यवसाय के वातावरण को कैसे निर्धारित करते हैं, तो अपन नॉर्मल मीनिंग ये समझते हैं कि जैसा समाज होगा वहाँ पर वहाँ का वातावरण परिवेश वैसे ही बनाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं साउथ के जो क्षेत्र वाले लोग हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इडली डोसा की ज़्यादा डिमांड होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोगों का फेवरेट क्या है, वो खाना है। जबकि यही अगर डिमांड अपन कश्मीर में देखें तो क्या होगा, बहुत ही कम होगी। क्यों, क्योंकि वो काय से प्रभावित हो रहा है, अपने समाज से प्रभावित होता है। तो जो कश्मीर है वहाँ पर अपने समाज के अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ों का उपयोग किया जाएगा। जबकि यही सेम कंडीशन कहाँ हो रही है, अपने दक्षिण भारत में हो रही है। वहाँ का जो समाज है वो इडली डोसा ज़्यादा पसंद करता है। इसी कारण क्या होगा, वहाँ पर वहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। काय की होगी, अपनी इडली और डोसे की। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अपना जैसा समाज रहता है वही समाज अपने व्यवसाय के परिवेश को निर्धारित करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या है, तकनीकी तत्व। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे अपने व्यवसाय
परिवेश को निर्धारित करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे क्या, अन्वेषण, फिर क्या देखेंगे अपन, नवप्रवर्तन। अब अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण मतलब होता है रिसर्च। क्या होता है, रिसर्च। अगर जो चीज़ अपन बहुत पुराने टेक्निक से कर रहे थे उसमें एक ऐसी रिसर्च हो गई जिसको अपन नए तरीके से कर सकते हैं, तो भी क्या होगा, अपना बिजनेस का एनवायरनमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद अपन नवप्रवर्तन मतलब कुछ ऐसी टेक्निक का डेवलप कर लिया अपन ने जो कि अपने जो ट्रेडिशनल जो अपनी रीतियाँ रही उसको क्या कर रही है, वो रिप्लेस कर रही है। तो भी क्या होगा, व्यावसायिक वातावरण उससे इफेक्ट होगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, वैधानिक तत्व। वैधानिक तत्व के अंतर्गत क्या आता है, नियम कानून वगैरह आते हैं। और ये नियम कानून भी कितने स्तर में होती है, 3 स्तर में हो सकती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर में, एक स्टेट गवर्नमेंट के स्तर में और एक अपना लोकल गवर्नमेंट के स्तर में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अलग होगा, और जो लोकल गवर्नमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अलग होगा। तो इतनी जो चीज़ होती है वो अपने व्यावसायिक परिवेश को क्या करती है, इफेक्ट करती है। जिसमें अपन ने व्यापक वातावरण के अंतर्गत अपने राजनीतिक तत्व देखे, फिर क्या देखे अपन ने, आर्थिक तत्व देखे। आर्थिक तत्व के अंतर्गत अपने 3 दशाएँ देखी, पहले आर्थिक दशाएँ, फिर आर्थिक नीतियाँ देखी, फिर अपन ने आर्थिक प्रणाली देखी। वहीं आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत अपन ने पूंजीवादी देखा, फिर समाजवादी देखा, फिर मिश्रित देखा। फिर इसमें अपन ने देखे सामाजिक तत्व के बारे में बात की कि सामाजिक तत्व कैसे अपने व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अपन ने तकनीकी तत्व देखा, फिर इसके बाद अपन ने लास्ट जो देखा वो वैधानिक तत्व रहा। इसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा अपना क्या, कि व्यवसाय परिवेश के महत्व क्या होते हैं, बात करते हैं। जैसे पहले अपना लिया है क्या, नीति निर्माण। अपन को जब पता होगा कि व्यवसाय अपना किस परिवेश में, किस वातावरण में, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, नीति का निर्माण करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि जो व्यवसायिक परिवेश होता है या फिर व्यावसायिक वातावरण जो होता है वो किसी भी बिजनेस की नीति निर्माण का मुख्य आधार होता है। सेकंड जो पॉइंट होता है अपना क्या है, गतिशीलता, गतिशील दृष्टिकोण या फिर गतिशीलता। मतलब जो व्यावसायिक परिवेश होता है उसमें अकॉर्डिंग क्या होता है, जो व्यवसाय होता है वो किन कारणों में, किन रीजनों में व्यवसाय में परिवर्तन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्लान वगैरह होते हैं उसमें क्या करता है, चेंजेस करता है। इसलिए बोला जाता है कि जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो किसी भी मतलब बिजनेस के प्लानों में क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इसलिए जो व्यावसायिक वातावरण का जो संबंध होता है व्यवसाय से अगर देखा जाए तो कैसा होगा, गतिशील होता। क्यों, क्योंकि जो अपने व्यवसाय परिवेश में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो वैसा ही सेम परिवर्तन अपने बिजनेस में करना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, स्थायित्व का अनुमान। मतलब जो प्लान अपन ने बनाए हैं वो कहाँ तक आगे जाएंगे और कौन से कंडीशन में वो फेल हो जाएंगे, इन सब का अध्ययन किस बेस के आधार पर किया जा सकता है, अपने व्यावसायिक परिवेश के आधार पर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि व्यावसायिक परिवेश अपन को ये बता देता है कि कब कहाँ कैसी कंडीशन चेंज होने वाली है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर व्यवसाय अपनी स्टेबिलिटी को के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फिर अपने आप को ढालेगा कि कैसे मेरे को काम करना चाहिए। और इसके बाद आगे देखते फिर क्या लिखा है, परिस्थिति अनुसार समय नियोजन। मतलब व्यवसायिक परिवेश अपन को बताता है कि चेंजेस क्या हुए हैं, किस कारण से व्यवसाय वातावरण में क्या हुआ, बदलाव आया है। इन्हीं वातावरण में चेंजेस के कारण क्या होता है, फिर जो बिजनेस होता है अपने जो प्लान होते हैं, अपने जो कंडीशन होते हैं, अपने जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं उनमें क्या करता है, बदलाव करता है। अगला अपन देखें क्या, उज्ज्वल छवि। उज्ज्वल छवि क्या होती है, अगर जो व्यवसाय है अपना, जो बिजनेस है, अगर व्यवसाय वातावरण के प्रति कैसा है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मतलब क्या है कि वातावरण में जैसे चेंजेस होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने आप में भी चेंजेस लाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो उसकी कंडीशन है, जो बिजनेस की जो कंडीशन वो क्या होगी, बहुत आगे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो चेंजेस होती है उसमें वो एक्सेप्ट करके अपने आप में चेंजेस करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करता है। जिससे क्या होगा, जो अपने कस्टमर होंगे, जो अपने कंज्यूमर होंगे, जो अपनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनमें क्या होगी, एक अच्छी क्या होगी, इमेज बनेगी अपने व्यवसाय की। इसके बाद अपन व्यवसाय महत्व में अपन ने क्या क्या कंप्लीट किए थे उसको देखते हैं। पहला वो कंप्लीट किया अपन ने क्या, नीति निर्धारण। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने गतिशील दृष्टिकोण होता है। फिर क्या देखिए, अपने स्थायित्व का अनुमान होता है। फिर परिस्थिति अनुसार समायोजन कर सकते हैं अपन किसके मदद से, अपने व्यावसायिक वातावरण की मदद से। फिर अपन ने क्या देखिए, उज्ज्वल छवि। इसके बाद अपन आगे देखेंगे कि जो व्यावसायिक पर्यावरण होते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जिसमें पहली विशेषता क्या, संपूर्णता। क्या होती है, संपूर्णता। संपूर्णता क्या होता है, क्योंकि जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक ऐसे समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है जो किसी बिजनेस को प्रभावित कर सकती है। इसके अंतर्गत अपन को पता है ना, आंतरिक भी आती हैं और क्या आती है, अपनी बाहर भी आती हैं।
मतलब ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो उनके बिजनेस के इंटरनल होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को भी अपन शामिल करते हैं जो बिजनेस के बाहर के भी होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, तो जो अपनी व्यवसाय अपना पर्यावरण है वो कैसा रहता है, अपना गतिशील प्रकृति का होता है, मतलब कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। फिर आगे देखते हैं अपन क्या है, इसमें विशिष्ट व साधारण दोनों प्रकार की शक्तियों को शामिल किया जाता है। मतलब क्या है कि व्यवसाय वातावरण में अपने विशिष्ट शक्तियाँ को शामिल होती है, परंतु उसमें नॉर्मल जो शक्तियाँ हैं उनको भी अपन इंक्लूड किया जाता है। और विशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत जैसे अपना हो गया निवेशक हो गया, ग्राहक हो गया, इन सबको भी शामिल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यावसायिक वातावरण है वो विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियों से इफेक्ट होता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन तुलनात्मक अध्ययन। व्यावसायिक परिवेश अपन को बताता है कि जो क्षेत्र विशेष है उन दोनों में कंपेयर क्या है। जैसे अपन ने बात की थी एग्जाम्पल के माध्यम से कि जो दक्षिण भारत और जो उत्तर भारत है उन लोगों की कंडीशन क्या होगी, उन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन काय के माध्यम से कर सकते हैं अपन, व्यावसायिक पर्यावरण के माध्यम से या फिर व्यावसायिक परिवेश के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या जटिलताएँ क्या होती है। जो व्यावसायिक वातावरण होता है बहुत ज़्यादा जटिल होता है। आखिर क्यों होता है जटिल, क्योंकि जो व्यावसायिक वातावरण है वो किसी एक तत्व के प्रभावित होने से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, और किन तत्वों में प्रभावित हुआ उसको अपन को अध्ययन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी कारण बोला जाता है कि जो व्यावसायिक वातावरण है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, अनिश्चितता, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उन किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यावसायिक वातावरण है वो कब और कैसे चेंज हो जाए इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती है। इसलिए बोला जाता है कि जो व्यावसायिक वातावरण रहता है वो कैसा होता है, अनिश्चित रहता है। फिर आगे देखते हैं क्या, आंतरिक संबंध, मतलब इसमें जो एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व के क्या होता है, डिपेंड होता है। मतलब अगर किसी एक तत्व में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके दूसरे तत्व में भी ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। अगर आर्थिक नीतियों में चेंजेस आते हैं तो जो अपना बिजनेस होगा वो भी क्या होगा, इफेक्ट होगा उससे। क्यों, क्योंकि आर्थिक नीतियों के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो अपने बिजनेस के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। आज की वीडियो में जो अपना रहा कि व्यावसायिक परिवेश क्या होता है, इसके महत्व क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये आपने कंप्लीट की। इसकी आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे कि उदारीकरण, पूंजीकरण, वैश्वीकरण ये सब होता क्या है और इनसे क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके पहले जो वीडियो रही उसमें अपन ने ये देख लिया रहा कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, हेनरी फ्योल टेलर के विषय में अपन ने बात की थी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।